हाय गाइस, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा। आप सबका वेलकम करता हूं मेरे चैनल मैथियापा में। प्रीवियस क्लास में हम सब लोगों ने देखा था, नंबर्स के बारे में देखा था, ठीक। और आज पिछले क्लास में चल ही रहा था रेशनल नंबर क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर इंटीजर, p एंड q आर इंटीजर। इंटीजर के बारे में भी बताया जा चुका है आप लोगों को। ये नेचुरल नंबर होता है, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर और जीरो, इन तीनों को मिला करके क्या बनता है, इंटीजर बनता है, ठीक है। और इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोला जाता है, ठीक है। जैसे अंडर रूट 2 है, ठीक। ये क्या है आपका, जो है इसको p बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये क्या है आपका, इरेशनल है, ठीक है। इरेशनल का मतलब ये भी होता है कि नॉट टर्मिनेटेड, नॉट टर्मिनेटेड, नॉट रिपीटेड, नॉट रिपीटेड, ठीक। जो नॉट टर्मिनेटेड हो और नॉट रिपीटेड हो उसे क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोला जाता है, ठीक। जो कोई भी नॉट टर्मिनेटेड और नॉट रिपीटेड होगा उसे कभी भी हम लोग p बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख पाएंगे, इसलिए इसे इरेशनल नंबर बोला जाता है, ठीक है। अब आज हम लोग देखते हैं अपना पहला चैप्टर जो रियल नंबर है, ठीक है। इसका बेसिक के बारे में हम लोगों ने देख लिया क्या होता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर में है क्या चीज, ठीक। इसमें देखते हैं, जैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये जैसे मान लीजिए 15 है, ठीक है। 15 डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। 15 को जो है 2 से डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे भाई? 15 लिखा, ये कुछ ऐसे डिवाइड किया, 2 7 सा 14, ठीक। यहाँ पे क्या आ गया आपका? 1 आ गया, ठीक है। ये क्या है आपका? रिमाइंडर है, ठीक ना। ये क्या है आपका? रिमाइंडर है। ये जो है आपका क्या है? रिमाइंडर है, रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वोशंट बोलते हैं, QUOTIENT, क्वोशंट हो गया। और ये जो होता है आपका, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिविजर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? डिविजर, डिविजर। और ये जो है इसे क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड, डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? डिविडेंड हो गया, ठीक। डिविडेंड, क्वोशंट, रिमाइंडर और डिविजर हो गया, ठीक। हमको ध्यान रखना है क्वोशंट और रिमाइंडर के बारे में, ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? ये जो 15 है, ठीक ना, ये जो 15 है, अगर मैं इसका आंसर चेक करूँ तो कैसे कर सकता हूँ? ये जो 15 है इसको मैं ऐसे लिखा, ठीक। जो डिविडेंड है उसको ऐसे लिखे, बराबर ये जो आपका 2 है और ये जो 7 है, इन दोनों को क्या करिए? मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 7, ठीक। उसके बाद जो रिमाइंडर है उसको इसमें क्या करिए? +1। इसको तो आप लोगों ने बचपन में सीखा होगा कि ये जो 15 होता है वो क्या होता है? इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन प्लस ये जो रिमाइंडर होता है उसको प्लस करने से मिल जाता है, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ, 9 है, ठीक। 9 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 2 4 जा 8 हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया, ठीक। इसको लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? ये जो 9 है इसको, ये कुछ बराबर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। ये जो आपका डिविजर है और ये जो आपका क्वोशंट है, इन दोनों का गुणा करेंगे, ठीक। 2 इंटू 4, और उसके बाद रिमाइंडर, ये क्या है? रिमाइंडर है आपका, इसको इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, 2 4 जा 8 +1 क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक। इसको कुछ ऐसे लिखा जाएगा। अब मान लीजिए कि आपके पास ये हो 36 डिवाइडेड बाई 11, इसको कैसे लिखेंगे? 36 डिवाइडेड बाई 11, 11 तिहाई 33, ये मान लो कि यहाँ पे लिखते हैं 11 तिहाई 33, ठीक। ये कितना हो गया? 3, ये कट गया, ठीक। ये आपका क्या हो गया? आपका रिमाइंडर हो गया, ठीक। ये क्या हो गया? ये क्या चीज हो गया? क्वोशंट हो गया। और ये क्या हो गया आपका? डिविडेंड हो गया, ठीक। डिविडेंड हो गया। और ये क्या हो गया आपका? डिविजर हो गया, डिविजर, ठीक। तो अब हम लोगों ने ये देखा है कि ये जो 36 है, 36, ये बराबर किसके होगा? इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन के, 11 इंटू 3, और ये रिमाइंडर को क्या कर देना है? आपको ऐड कर देना है, ठीक। तो ये फार्मूला भी बना सकते हैं, डिविडेंड, 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 ठीक है। इसको आप कुछ ऐसे लिख लो, डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक। और ये क्या है? डिविजर, डिविजर,
इंटू ये क्या है आपका क्वोशंट है, क्वोशंट लिखिए, प्लस क्या था आपका रिमाइंडर। ये आपके पास क्या है, ये फार्मूला है, ठीक है। अब इसी को मैं अगर जनरल लिखना चाहूँ, जनरल वे में ऐसे लिखना चाहूँ, ठीक, इसको मान लेता हूँ मैं ए है ये, ठीक है, और इस चीज को डिविजर को मैं क्या मान लेता हूँ बी है, ठीक है, इनटू इस क्यू को मैंने कुछ ऐसे लिख लिया, प्लस इस आर को मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो आपके पास ये क्या आ गया, एक स्टेटमेंट आ गया, ठीक है, ठीक, जहाँ पे ये ए और बी आपके पास क्या है, ये इंटीजर है, ये क्या है आपके पास इंटीजर है, ठीक, और क्यू और आर भी आपके पास क्या है, इंटीजर है, ठीक है, क्या है, इंटीजर है, ठीक। इसमें देखिए ये जो ए और बी है ये आपको क्या होगा, गिवन होगा, क्या होगा, गिवन होगा, ठीक। ये क्या होगा आपको, गिवन होगा, गिवन पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक ना, गिवन पॉजिटिव इंटीजर होगा। फिर आपको बाद में क्यू और आर मिलेंगे, कैसे, ये भी क्या होंगे आपके इंटीजर ही होंगे, ठीक। जैसे आप ये देखिए 39 है, 39 है डिवाइडेड बाई 12 है, ठीक। ये आपको क्या है, ये ए, जैसे मैंने इसको लिखा यहाँ पे 39 डिवाइडेड बाई 12 लिखा, ठीक। तो आप ये देखिए ये जो ए है ये क्या है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है, ए ही के बराबर है, और ये वाला जो चीज है ये क्या है आपका बी के बराबर। तो ये देखो ये और ये चीज दोनों चीजें आपको क्या है, गिवन है ना, गिवन है, तो उसी को बोला गया गिवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब इसको जब आप इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 3 जा 36 हो गया, ठीक। यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा, ये कैंसिल आउट, ठीक। अब ये देखिए जब इसमें से आपने इसको डिवाइड किया तो आपको ये मिला, और आपको क्या मिला, ये मिला, ठीक। ये आपका क्या क्वोशंट है और ये आपका क्या रिमाइंडर है, ये दोनों के दोनों क्या है आपके इंटीजर ही तो है, ये इंटीजर है। इसका मतलब क्या है, कोई गिवन, कोई टू गिवन इंटीजर ए और बी दिए गए हैं तो उसमें आपको क्या मिलेगा, Q और R क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा, ठीक ना, Q और R क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा, और उसको जो है कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट किया जाएगा, ठीक ना, इसको कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट किया जाएगा। तो ये जो है एक थ्योरम बनेगी, और इसी थ्योरम को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा बोला जाता है। तो इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं, देख लेते हैं, ठीक। ये थ्योरम क्या है, ठीक, ये जो चीज हम लोगों ने किया है बस इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। तो ये जो ए है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिविडेंड बोल रहे हैं, डिविडेंड, और बी क्या है, डिविजर है, क्यू क्या है, क्वोशंट है, आर क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। अब आप ये देखिए, थोड़ा अच्छे से देखिएगा भाई क्या है ये। अब आप यहाँ पे कुछ एक और एग्जांपल देख ले, जैसे 8 है, ठीक ना, 8 है, 8 को डिवाइड किया 2 से, तो 8 को मैंने जब डिवाइड 2 से किया तो 2 4 जा क्या हो गया, 8 हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक। तो अब ये देखिए जो रिमाइंडर है वो क्या है, 0 भी हो सकता है और कोई नंबर भी हो सकता है, ठीक ना। तो ये जो रिमाइंडर है क्या हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, कि R इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, मतलब ये जो R होगा वो हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है, 0 से बड़ा होगा, ठीक। अब एक और चीज चेक कर ले, जैसे ये 12 है, 12 से इसमें हम लोगों ने भाग दिया 39 में, जैसे ये था 12 39, 12 से जब हम लोगों ने इसमें भाग दिया, इसमें जब भाग दिया तो आपके पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो इस 12 से हमेशा ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा, छोटा होगा, ठीक। ये देखिए इस 12 से ये छोटा आ रहा है, इसका मतलब कि जो डिविजर है वो हमेशा रिमाइंडर से क्या हो रहा है, बड़ा है, ठीक ना, और ये जो रिमाइंडर आपका आ रहा है ये हमेशा छोटा आ रहा है। यहाँ पे भी देख लीजिए 2 है, 2 से जब डिवाइड किया तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिला, इसका मतलब क्या, ये जो रिमाइंडर आ रहा है ये क्या हो रहा है, डिविजर से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक, इससे छोटा होगा। और एक तो ये भी देख लीजिए कि ये जो आपका क्वोशंट है, ये जो आपका क्वोशंट है, ठीक ना, ये जो आपका क्वोशंट है इससे भी ये क्या हो रहा है आपका, ये छोटा हो रहा है, ठीक ना, इससे भी क्या है, ये छोटा है, ठीक है, ठीक। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये क्यू से छोटा है कि बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग को देखना यहाँ पे क्या है, इससे देखना है, डिविजर से देखना है, ठीक ना, डिविजर से। तो इस डिविजर से ये वाली चीज हमेशा क्या होगी, छोटी होगी, ठीक। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब ये जो R है आपका क्या होगा, हमेशा किससे छोटा होगा, डिविजर से। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, डिविजर लिख दिया, क्या लिख दिया, डिविजर लिख दिया, ठीक है। मतलब हम लोगों ने अभी ये सीखा कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा 0 से, जो रिमाइंडर होता है आपका वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक, और किससे छोटा होगा, डिविजर से। किससे छोटा होगा, डिविजर से। डिविजर से क्या होगा, छोटा होगा। ये एक चीज देखा, ठीक है, ठीक। अब जैसे मैं लिखूं, यहाँ पे ए लिख दिया और ये ब्रैकेट में से बी किया, ठीक, यहाँ पे क्यू टाइम ले गया, यहाँ पे आपका
आया होगा क्या कहते हैं बी क्यू, मतलब मान लीजिए कुछ भी यहाँ पे आया, सी आया, ठीक, सी आया, इसको मैंने माइनस किया, इसमें ये क्या आ गया आपका आर आ गया, ठीक। तो ये जो चीज लिखी जाएगी, इस चीज को कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू बी का क्यू के साथ मल्टीप्लाई बी गुणे क्यू प्लस इस रिमाइंडर को जोड़ देंगे तो जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक। जहाँ पे ये जो आर है, ये जो आर है, ये क्या होगा हमेशा, ये आर जो है हमेशा बड़ा होगा जीरो से या जीरो के बराबर होगा और हमेशा छोटा होगा किससे, बी से बड़ा छोटा होगा, ठीक। बी से छोटा मतलब इससे भाग देंगे तो ये छोटा होगा, ठीक। एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे समझ लेते हैं। जैसे 38 है, ठीक, 38 है, इसको हम लोग देखते हैं 7 से डिवाइड करके, 7 5 जा 35, ठीक। ये कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्या है आपका डिविजर है, इसको लिखते हैं पहले 38, ये जो बीच वाला है डिविडेंड है, ये बराबर होगा, इन दोनों का गुणा होगा 7 इंटू 5 प्लस जो रिमाइंडर है उसको ऐड कर दीजिए। देखिए 7 से 35 3 38 आ रहा, मतलब ये सही है, ठीक। तो ये क्या है आपका ए है और ये वाला जो चीज है ये क्या है, बी है, बी गुणे ये क्या है क्वोशंट है, मतलब क्वोशंट किया, ठीक, क्वोशंट किया कुछ ऐसे, प्लस ये क्या है आर है, रिमाइंडर कर दिया, ठीक। तो ये रिमाइंडर क्या है, हमेशा देखिए 3 जो है आ रहा है, इससे क्या है छोटा ही है, इसका मतलब आप कह सकते हैं बी से छोटा क्या होगा आर, और ये जो आर होगा या तो जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा, ठीक। तो ये जो थ्योरम है, इसी थ्योरम को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा बोला जाता है, ठीक। और इसको अगर देखना है कैसे राइट किया जाता है तो वो देख लीजिए। जैसे ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसमें क्या बोला गया है, देखिए इसमें क्या बोला गया भाई, यूक्लिड डिवीजन लेमा में गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ठीक ना, मतलब ये ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर, और वहां पे क्या है कोई यूनिक इंटीजर क्यू और आर हो, मतलब कोई इंटीजर आपको जो है दो ए और बी दिए गए हों और वहां पे क्या है क्यू और आर इंटीजर क्या हो, एग्जिस्ट करें, इस तरीके से मतलब एग्जिस्ट करें कि मतलब कि इस इक्वेशन को वो क्या करें, सेटिस्फाई करें, ठीक ना, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, और जहां पे आर की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 और लेस देन बी हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक। एक यूक्लिड क्या थे, मैथमेटिशियन थे। डिवीजन का मतलब क्या हो गया, ये जो डिवाइड हम लोग करते हैं भाई, डिवाइड करते हैं, ठीक है, इस डिवीजन को यूक्लिड ने जो है बताया था, उसी को बोला जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक। जैसे ये देख लीजिए लेमा, लेमा क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए लेमा, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, ठीक। लेमा का मतलब क्या होता है, लेमा का मतलब क्या होता है कि एक स्टेटमेंट, क्या चीज, एक स्टेटमेंट जो पहले से प्रूव हो, ठीक ना, जो पहले से क्या हो, प्रूव्ड हो, जो पहले से क्या हो, प्रूव्ड हो, और उसके हेल्प से, इसके हेल्प से दूसरा कोई स्टेटमेंट हो, उसे हम लोग क्या करें, प्रूफ करें, तो उसे हम लोग बोलते हैं लेमा बोलते हैं, ठीक। लेमा क्या कहलाता है, कोई एक प्रूवन स्टेटमेंट हो, ठीक ना, कोई एक स्टेटमेंट हो जो पहले से प्रूव्ड हो और उसके हेल्प से किसी दूसरे स्टेटमेंट को हम लोग क्या करें, प्रूफ करें, उसे बोलते हैं लेमा बोलते हैं, ठीक है। लेमा क्या होता है भाई, फिर से एक बार देख लीजिए, लेमा क्या होता है, प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, ठीक है। देखिए लेमा क्या होता है, इसको देख लीजिए फिर से एक बार। लेमा क्या होता है, देख लीजिए, लेमा क्या होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, क्या होता है, प्रूवन, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है तो देख लीजिएगा, ठीक ना, प्रूवन, प्रूवन स्टेटमेंट, प्रूवन स्टेटमेंट है, ठीक ना, प्रूवन स्टेटमेंट है, ठीक, जिसके हेल्प से, जिसके हेल्प से, जिसके हेल्प से दूसरे स्टेटमेंट को, ठीक ना, अदर स्टेटमेंट को, अदर स्टेटमेंट को, अदर स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं, ठीक ना, अदर स्टेटमेंट को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, प्रूव करते हैं, ठीक ना, प्रूव करते हैं, मतलब लेमा वो होता है जिसमें एक प्रूवन स्टेटमेंट आपके पास होगा, उसके हेल्प से किसी और स्टेटमेंट को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, उसी को बोला जाता है लेमा बोला जाता है, ठीक। और ये जो लेमा है
ये यूक्लिड साहब ने दिया था, किस पे दिया था, डिवीजन पे दिया था, किस पे दिया था, डिवीजन पे दिया था, इसलिए इसको बोला जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा बोला जाता है। ठीक है, ठीक। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। ठीक, लेस देन बी। ठीक, ये सारी चीजें हम लोगों ने सीख लिया था। और ये ए और बी क्या है, आपको गिवन इंटीजर है, क्या है, गिवन इंटीजर है। और क्यू और आर क्या है, आपके यूनिक इंटीजर है, यूनिक इंटीजर है। और इन सब का, इन चारों इंटीजर का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि वो जो है इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसी को बोला जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा बोला जाता है। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। एक वर्ड मिलेगा एल्गोरिदम, 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 एल्गोरिदम। ठीक, एल्गोरिदम क्या होता है, किसी भी वर्क को, ठीक ना, किसी भी वर्क को स्टेप बाय स्टेप करना। क्या करना, स्टेप बाय स्टेप। ठीक ना, मतलब कोई भी, जैसे मैंने ये किया कि भाई 15 है, 15 को 2 से डिवाइड किया, 2 7 जा 14, क्या आया 1। ठीक, इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले 15 को लिखेंगे, फिर ये वाला साइन बनाएंगे, फिर 2 लिखेंगे, उसके बाद 2 का टेबल पढ़ेंगे, फिर 7 जा टाइम ले जाएंगे, 14 आएगा, उसके बाद माइनस करेंगे, क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, तो मतलब एक एक स्टेप को लिखना या करना, उसी को बोला जाता है एल्गोरिदम बोला जाता है। ठीक, किसी भी काम को, किसी भी वर्क को स्टेप बाय स्टेप करना, डू या फिर क्या करना, राइट करना ही कहलाता है, आपका एल्गोरिदम कहलाता है। ठीक, ऐसा नहीं कि मतलब एक काम ये कर रहे हैं फिर जंप करके इस 8वें कदम पे चले जाए। ठीक, जब आप किसी सीढ़ी पे चढ़ते हैं, किसी मकान में चढ़ते हैं, तो उसमें पहली सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, ऐसे चढ़ते चढ़ते जाते हैं। ऐसा नहीं पहले पे चढ़े फिर 8वें पे चले गए कूद के, ऐसा नहीं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। उसी स्टेप बाय स्टेप को लिखना ही क्या कहलाता है, एल्गोरिदम कहलाता है आपका। ठीक है, ये जो आपका यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक ना, लेमा कर लीजिए, या फिर एल्गोरिदम, एल्गोरिदम, एल्गोरिदम। ठीक, इसका यूज क्यों करते हैं, ये थ्योरम बनी क्यों, ठीक ना, ये थ्योरम बनी क्यों, इससे हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं, क्या करते हैं, कंप्यूट HCF, क्या करते हैं, कंप्यूट HCF, मतलब HCF को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। HCF को फाइंड करने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक ना, अगर कोई पूछे भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या जरूरत पड़ गई, तो हम लोग बताएंगे कि कोई भी दो नंबर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, उनका अगर मुझे HCF निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकालेंगे। ठीक है, और HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, HCF बोलते हैं। ठीक, ये कैसे कंप्यूट किया जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा से, इसको चलिए सीखते हैं। और कैसे फैक्टर से कंप्यूट किया जाता है इसको भी सीखेंगे, लेकिन पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा से कैसे निकालते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल लिया हम लोगों ने, क्या, 455 और 42। ठीक, 455 42, 455 एंड 42। ठीक है, ये लिया, इसका क्या निकालना हम लोग को, HCF निकालना है बाय द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, इससे निकालना है, कैसे करेंगे भाई, देखिए जो सबसे बड़ा है, ठीक ना, उसको पहले क्या करिए आप, हाँ इसको तो देखिए क्या है, डिवीजन मेथड है, डिवीजन मेथड, ठीक ना, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड, इससे तो आप बचपन में निकालना सीखे होंगे भाई, कैसे निकाला जाता है, तो बस उसी को ही करना है यहाँ पे। ठीक, कैसे करते हैं देख लीजिए, 455 है, इसको ऐसे लिखा, जो सबसे बड़ा है उसको क्या करना है, आपको अंदर लिखना है, जो छोटा है उसको सबसे बाहर, ये बाहर कर दे, इससे इसमें डिवाइड करना है। ठीक, तो 42 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे, कितना आ गया, 42 आ गया। ठीक, यहाँ पे माइनस करिए, कितना, 3, ये कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या गया, 35 आ गया। ठीक, ये क्या बच गया, आपका रिमाइंडर बच गया। ठीक, ये रिमाइंडर हो गया, इससे ये छोटा हो गया, रिमाइंडर हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, कैसे लिख लेते हैं, स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। ठीक, क्या लिखना है, ये जो बीच वाला है इसको हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, बराबर होगा, ये जो है आपका डिविजर है और क्वोशिएंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई होता है 42 इंटू 1। ठीक, प्लस ये जो रिमाइंडर है इसको लिखेंगे 35 लिखेंगे। ठीक, ये पॉइंट नहीं है भाई, इसको ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, 35 हो गया। ठीक, अब इसमें क्या करना है, देखिए
ये जो चीज है, ये जो रिमाइंडर है, ठीक, ये रिमाइंडर अब, और ये जो आपका डिविजर है, अब इन दोनों का बात करेंगे, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का बात करेंगे, ठीक। मतलब ये हुआ कि अब जो है हम लोग क्या करेंगे, आपके पास दो नंबर क्या गया, 35, ये 35 और ये 42 आ गया, ठीक। इसका तो गेम ओवर हो गया, ये पूरा कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से नंबर मिल रहे हैं, 42 और 35। तो आपके पास ये दो नंबर आ गया, 35 एंड 42। इन दोनों में कौन बड़ा है, ये है, इसको ऐसे लिखो, 42 को ऐसे लिखो, ये 35 ऐसे हुआ। एक टाइम जाएगा, वन टाइम जाएगा, 35 आ गया आपका, ये माइनस करोगे 7 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब देखिए आपका क्या हो गया, 7। अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख लीजिए 42 बराबर, ये 35 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 35 इंटू 1 प्लस ये जो रिमाइंडर है आप उसको लिख लीजिए, ऐसे 7 लिख लीजिए, ठीक। अब देखिए 42 का भी गेम ओवर हो गया। अब क्या आपके पास नंबर है 35 और 7, इन दो, ये दो नंबर आपके पास है 35 और 7, इसको डिवाइड कर लीजिए। 35 को ये लिखा, 7 को ये लिखा, 7 5 जा 35, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। रिमाइंडर क्या आ गया आपका, 0 हो गया। और ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक आपको 0 ना मिल जाए रिमाइंडर में, ठीक। और ये प्रोसेस तब तक ही करना है जब तक आपको रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। 35 को कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट में, 35 बराबर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 5 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं मिला, इसका मतलब क्या हो गया, 0, ठीक। अब ये देखिए, ये जो R है, जो आपको R यहाँ पे अगर मैं देखूं, R जो है वो क्या है, ये इस पहले वाले में ये R है, दूसरे वाले में ये R है, तीसरे वाले में ये R है, ठीक है। तो अब R की वैल्यू अब देखिए या तो 0 होगी, ठीक, या तो क्या होगी, 0 होगी, या 0 से क्या है देखिए बड़ी है, ठीक। और लेकिन अगर मैं देखूं यहाँ पे B आपके पास क्या है, B क्या है, 42 है, ठीक ना, 42 है, 42 से क्या हमेशा क्या आ रही है, छोटी ही आ रही है, ठीक है, छोटी ही आ रही है, ठीक। तो अब देखिए हम लोगों ने देखा कि भाई रिमाइंडर यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया, ठीक ना। R की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 0 मिल गया, ठीक। जब कभी भी ठीक, जब कभी भी R की वैल्यू आपको 0 मिल जाए, मतलब आपका जो प्रोसेस है वहीं पे खत्म हो गया, ठीक। तो देखिए जिस नंबर से वो कट रहा है, जिससे आपने डिवाइड किया, इस नंबर से आपने डिवाइड किया, मतलब ये जो B है आपका, B पोर्शन है, ये जो नंबर है, यही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, HCF बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, HCF बोलेंगे। तो आपका जो HCF हो गया वो क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। HCF क्या हो गया, 7। तो अब देखिए 455 और 42 का HCF निकालना था, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डिवीजन मेथड से किया, डिवीजन को हम लोगों ने स्टेटमेंट में लिखा, इसको यहाँ स्टेटमेंट में लिखा। आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं, आपको इसको 3 स्टेप को लिखना जरूर, 1 2 3 स्टेप लिखने की जरूरत है, ठीक। इसी में आपको मिल गया ये HCF, बस आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ऐसे ही आपको करना है बिल्कुल, ठीक। तो एक और एग्जाम्पल, आगे ये सब आपके पास एग्जाम्पल है, इसको हम सब लोग जो है, ये एग्जाम्पल है आपके पास, ये हैं ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। कल हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों करेंगे, तो थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी सब हो ही गया है। एनसीईआरटी से ही हम लोग कर रहे हैं। देख लेते हैं भाई इसमें मतलब क्या क्या है, कोई कुछ चीज़ ऐसी तो नहीं जो छूटी हो। ये देख ही लिया, एल्गोरिदम देख लिया, लेमा देख लिया हम लोगों ने, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा भी देख लिया, ठीक है। और इसका जो है बेसिक तो सीख ही लिया था हम लोगों ने, रियल नंबर का, बस हो गया। अब कल जो है आप लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और कुछ एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। और जो भी चीज़ छूटी होगी उसको बता देंगे। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू।